कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। इशाया 59:4। और फिर आगे वचन 7 में यूं लिखा है कि वह बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। न्याय तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रहा। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। फिर आगे वचन 16 में लिखा है कि उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं है। विनती करने वाला यानी इंटरसेसर। अब ये इंटरसेसर कौन होता है, विनती करने वाला कौन होता है? जो गैप के बीच में खड़ा होता है या गैप को फिल करता है, भरता है। अब सुनिए मुझे, मान लीजिए एक बहुत ही फोर्टिफाइड और वेल वॉल्ड शहर है जिसकी चारों तरफ दीवारें हैं और इन दीवारों में छेद हैं या ये टूटी हुई हैं। तो युद्ध के समय में इस शहर के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो जो विरोधी की सेना होगी वो कहां से अटैक करेगी? क्या वो फ्रंट डोर से आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो देखेंगे, ढूंढेंगे कि कहां लूप होल्स हैं, कहां पर उन्हें अंदर आने की परमिशन आसानी से मिल सकती है या कहां से वो अटैक कर सकते हैं। विरोधी की आर्मी कभी भी इतनी पागल नहीं होगी जो सीना चौड़ा करके फ्रंट डोर से आएंगे, जबकि उन्हें पता है कि उन्हें अंदर आने का कोई और जरिया ढूंढना होगा। अटैक करने के लिए कुछ लूप होल्स को देखना पड़ेगा। हमारा विरोधी भी लगातार दीवारों की दरारों और छेदों की खोज में रहता है जहां से एंटर करने का उसे आसानी से मौका मिल सके। हमारी जिंदगियों में भी हमने बहुत से ऐसे छेद, दरारें रख छोड़ी हैं जिसके कारण शैतान आसानी से हमारे ऊपर अटैक कर सके और जो भी वो करना चाहे कर सके। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो बड़ी ही भयानक और खतरनाक बात है। वेल, मैं तो क्रिश्चियन हूं। हाँ, यस, आप क्रिश्चियन हैं। बहुत सारी दरारों और छेदों के साथ भरे हुए क्रिश्चियन। आप कहेंगे कि क्या है मेरी जिंदगी में दरारें या छेद? वेल, बुरी आदतें, एडिक्शन, ग्रीड, लस्ट, फेलियर, डेट, कई तरह की ईर्ष्या, मन में नफरत, गुस्सा, घमंड, ये सब दरारें हैं जो शैतान को हमारी जिंदगी में घुसने का आसानी से मौका देती हैं। एक क्रिश्चियन की, एक मसीही की सिंपल सी डेफिनेशन मैं ये बताता हूं कि उसकी दीवारें नई कर दी गई हैं, बिल्कुल नई, सॉलिड यानी मजबूत दीवारें। ऐसा परमेश्वर ने किया क्यों है? ताकि ये नया मसीही, नया प्रभु यीशु का चेला परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके, ना कि लगातार अंदर ही अंदर शैतान के साथ बस लड़ता रहे, संघर्ष करता रहे और इसी चीज में बिजी रहे। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है अपने काम के लिए। कहने का मतलब कि परमेश्वर चाहते हैं कि अब आपका फोकस परमेश्वर के काम में लग जाए, कि आपका फोकस हो रूहों को बचाना, आपका फोकस हो शैतान के जाल में, शैतान के कर्ज के नीचे दबी हुई रूहों को निकालकर आजाद करना, परमेश्वर के लिए उन्हें तैयार करना। इसीलिए परमेश्वर ने आपकी दीवारों को नया किया है, मजबूत किया है अपने रूह अल कदूस यानी पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से क्या कहा था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आई विल ब्लेस यू सो दैट यू मे ब्लेस द नेशंस, ताकि तुम दूसरी जातियों को ब्लेस कर सको। परमेश्वर का पैटर्न और पर्पस यानी मकसद ये है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग करे और इतना स्ट्रॉन्ग करे कि आप उसके लिए एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट बन सके, आप उसके स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें। अब सुनिए, परमेश्वर ने तो अपने आत्मा की ताकत आपको दी है, उसने प्रोटेक्शन लगाई है, लेकिन आपको भी अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करना है, आपको भी अपनी जिंदगी के ऊपर बाड़ लगानी है, जो कि बहुत से मसीहों की जिंदगी में आज है नहीं। देखिए, परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम सब लोग जिन्होंने नई जिंदगी पाई है, जो नए सिरे से पैदा हुए, जो मसीह यीशु में हैं, वो हमसे चाहते हैं कि हम अपना ध्यान, अपना फोकस बाहर की तरफ लगाएं, ना कि सिर्फ उलझे रहें अपनी ही मुश्किलों, अपने ही सवालों, अपने ही इश्यूज के साथ। मैं बहुत से मसीहों को जानता हूं और मिला हूं, बात करता हूं, जो कि बस जकड़े हुए हैं अपने ही इश्यूज के साथ और 1% या ना के बराबर टाइम है उनके पास
बाहर के बारे में सोचने के लिए, बाहर की तरफ फोकस करने के लिए। देखिए, ये चीज नॉर्मल है, जब तक हम संसार में हैं इश्यूज आते रहेंगे। यस, हम लोग, पास्टर लोग जो फ्रंट लाइन पर हैं, हम सबकी जिंदगी में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनल इश्यूज, स्ट्रेस, सब कुछ यस है। लेकिन हर रोज प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें इनके ऊपर जीत पानी पड़ती है। और यही चीज करने के लिए परमेश्वर हमसे कहते हैं, पवित्र आत्मा से सामर्थ को मांगना मसीही जिंदगी जीने के लिए और उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए जो अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, शैतान के अटैक्स में हैं या शैतान के चंगुल में हैं, नरक की तरफ जा रही हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो हर गुजरते पल नरक में जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं। अभी यस, हाँ, अभी ये जो आपने सांस लिया, अभी एक और आत्मा नरक में चली गई। ये अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन 1,50,000 लोग हर रोज मर रहे हैं, हर रोज 1,50,000। लेकिन सवाल ये कि हम लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं? What are we doing about this? क्या हमने कोई इनिशिएटिव ली? क्या हमने कोई कदम उठाया कि कम से कम एक इंसान को ही हर रोज प्रभु यीशु के साथ वाकिफ कराया जा सके, हर रोज किसी एक इंसान को सुसमाचार सुनाया जा सके? नहीं। बहुत से लोगों का जवाब होने वाला है नहीं, क्योंकि हम अभी तक आजाद नहीं हुए हैं, हम अभी तक बंधे हुए हैं, हम अभी तक भी गुलामी में हैं, अपनी मुश्किलों की, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज की गुलामी में। अभी तक भी पवित्र आत्मा ने हमें स्वतंत्र नहीं किया है, हम आजाद नहीं हुए हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें वही चाहिए जो उस वक्त इज़राइल को चाहिए था। दीवारें टूटी हुई हैं, डिफेंडर कोई नहीं है, कोई नहीं है विनती करने वाला, कोई नहीं है इंटरसेसर बीच में खड़ा होने वाला। तो कौन है हमारे लिए विनती करने वाला? इंटरसेसर। यस, हमारा खुदावंद मसीह यीशु, ही इज आवर इंटरसेसर। वो है हमारा विनती करने वाला। खुदावंद मसीह यीशु वो हमारी चट्टान है, वो शख्सियत है जो हमारे लिए गैप में आकर खड़े हुए। खुदावंद मसीह यीशु ही वो शख्सियत हैं जो हमारे लिए आए, हमारी सारी मार को, हमारी सारी सजा को, हमारी सारी चोटों को अपने ऊपर लिया और हमें आज़ाद किया। हमारे लिए ये सब कुछ सहते हुए उन्होंने हमें आज़ाद किया ताकि हम कह सकें कि शुक्रिया खुदावंद यीशु, थैंक यू जीसस, अब मैं भी आपके लिए मरने को तैयार हूं। और प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हाँ, वो तो ठीक है, ये होगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए जीना शुरू करो, मेरे लिए जीना सीखो। खुदावंद मसीह यीशु ने मेरे और आपके ऊपर आ रही सारी सजा को, सारे क्रोध को अपने ऊपर लिया, परमेश्वर के क्रोध के प्याले को पूरी तरह से पी लिया, खत्म कर लिया और मेरे और आपके लिए एक बूंद भी ना छोड़ी, ताकि कहीं हमें वो क्रोध के कटोरे को पीना ना पड़े। इतनी मोहब्बत आपसे की, इतना प्यार आपको दिखाया, इतनी वैल्यू मुझे और आपको दी परमेश्वर ने। हम जरा अपनी तरफ झांकें, हम थे कौन? हम कौन थे? वचन कहता है कि हम परमेश्वर के दुश्मन, उसके बैरी, उसके विरोधी थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रभु यीशु ने अपना सिंहासन छोड़ा, अपनी महिमा को छोड़ा, शून्य बना और ऐसी मौत मरा जिसे एक लानती की मौत कहा जाता है, एक अपराधी की मौत, सिर्फ मेरे और आपके लिए। अब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की मौत के और प्रभु यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने के वसीला से हम जयवंत हैं, हम अब विजयी हैं, हम अब प्रभु यीशु मसीह के साथ जयवंत ग्रुप यानी टीम यानी सेना में शामिल हैं। और अब वो ये चाहते हैं कि जैसे वो यानी खुदावंद मसीह यीशु हमारे लिए आए, हमारे लिए गैप में खड़े हुए, वो चाहते हैं कि हम भी उसी की तरह गैप में खड़े होने वाले बने। जब हम किसी फेलोशिप के लिए इकट्ठे होते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए इकट्ठे नहीं होंगे कि ओके चलो मैं क्या अपने लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं क्या मांग सकता हूँ प्रभु से।
वरन दूसरे भाई बहनों के लिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं उसके लिए क्या प्रार्थना कर सकता हूं। गैप के बीच में खड़े होने वाले कि मैं इस भाई या बहन की कैसे मदद कर सकता हूं। और दूसरों के लिए गैप में खड़े होने से पहले या खड़े होने के लिए हमें अपनी दीवारों को प्रोटेक्ट करना होगा। हमें सारे लूप होल, सारे दरारों, सारी छेदों को बंद करके खुदावंद मसीह यीशु के आगे ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि पवित्र आत्मा आओ, मुझे नया करो, मुझे मजबूत बनाओ, ताकि मैं भी बहुत से भाई बहनों को बचाने वाला या बचाने वाली बन सकूं। आपने मुझे उद्धार दिया है, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, आपने मुझे छुटकारा दिया है, इसीलिए नहीं कि मैं आपके इन सारे बेनिफिट्स को लेकर आराम करूं, बैठ जाऊं, वरन इसलिए कि मैं और लोगों के छुटकारे का कारण बन सकूं और लोगों को आपके राज्य में लाने का कारण बन सकूं। यह है एटीट्यूड, यह है एक सच्चे विश्वासी, सच्चे मसीही का एटीट्यूड। गिरे हुओं को उठाना, अंधकार में फंसों को रोशनी में लाना, ना उम्मीदों को उम्मीद देना, निराशा भरे लोगों को आशा देना और उन्हें बताना कि खुदावंद मसीह यीशु ही राह है, सच्चाई है, जिंदगी है। बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास, अनंत जिंदगी के पास, हमेशा की उम्मीद के पास नहीं आ सकता है। प्लीज शेयर द मैसेज। सी यू अगेन।